गुज़िश्ता कल बाद नमाज असर घर से कॉल आई जिसने एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से बाखबर किया और कहा कि फुला बिन फुला ने जंगल में खुदकुशी कर ली है। चूँकि हादसा मेरे गांव ही का था। यंग और नौजवान लड़का घर में आपसी कहासुनी हुई, थोड़ी देर बाद जंगल गया और ख़बर मिली खुदकुशी करने की। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी अहले खाना को ताज़ियत पेश करता हूँ। कुछ उसूल और ज़वाबित की बंदिश की बिना पर नमाज जनाजा में तो हाजिर नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह से दुआ गो हूँ कि रब्ब करीम आप सभी को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन बात सिर्फ मेरे गांव की ही नहीं, बल्कि हर गांव हर देहात से आए रोज़ ऐसी खबरें सुनने और देखने को मिलती हैं। सवाल यह है कि हमारी नई जनरेशन इतनी जज्बाती क्यों है या हो जाती है कि अपने माँ बाप या भाई बहनों से ज़रा सी बातों पर इतना बड़ा कदम उठाने पर आमादा हो जाते हैं। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक तालीम का फुकदान और दूसरा तरबियत का फुकदान। जाहिर सी बात है कि जब इन दोनों चीज़ों से आरी होंगे तो फिर हम अपनी नई जनरेशन से क्या उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि ये सब मैं इस वाक़े के तनाजुर में नहीं कह रहा हूँ और ना ही ये सिर्फ मेरे गांव का ही मसला है, बल्कि तकरीबन हर गांव में इस तरह के हादसात अब बकसरत देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपसे औलाद की तालीम और तरबियत पर ही कुछ बातें शेयर करते हैं। मिल्ली अफकार में खुश आमदेद, मैं आपके साथ साहिब कासमी। यकीनन औलाद अल्लाह की तरफ से वालिदैन को अता करदा एक अजीम नेमत है, जिनकी तरबियत करना और मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव रखना न सिर्फ वालिदैन की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है, बल्कि ये एक इबादत भी है। एक बच्चे की शख्सियत की बुनियाद उस माहौल में नशो नुमा पाती है जो उसे घर में मिलता है, और वालिदैन उस माहौल के सबसे बड़े मेमार होते हैं। यह भी हकीकत है कि तरबियत सिर्फ तालीम देने का ही नाम नहीं है, बल्कि ये एक हमजहत अमल है जिसमें सच्चाई, दयानतदारी, एहतराम का शऊर, समाजी आदाब, जिम्मेदारियों का एहसास और रूहानी व दीनी शऊर की नशोनुमा शामिल होती है। तरबियत का मकसद एक ऐसे फ़र्द की तश्कील है जो माशरे में मुस्बत किरदार अदा करे। मोहब्बत व जज्बा है जो न सिर्फ बच्चे के दिल में एतमाद पैदा करता है, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और खुशी भी पैदा करता है। जब वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो बच्चे ख़ुद को अहम और काबिल क़द्र महसूस करते हैं, उनमें खुद एतमादी पैदा होती है, वो वालिदैन की बातों को दिल से सुनते और मानते हैं, जज्बाती तौर पर मजबूत और मुतवाज़िन शख्सियत भी बनते हैं। औलाद की तरबियत और उनसे मोहब्बत एक मुसलसल अमल है जो सब्र, हिकमत और खुलूस का तकाजा करता है। वालिदैन अगर इस जिम्मेदारी को शऊर और मोहब्बत से निभाएं तो न सिर्फ उनकी औलाद दुनिया में कामयाब होगी, बल्कि आखिरत में भी सदक़ाए जारिया बनेगी। इसलिए औलाद की तालीम भी ज़रूरी है, तरबियत भी ज़रूरी है और उनसे मोहब्बत का बर्ताव करना भी बहुत ज़रूरी है।